हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ बहुत ही छोटी सी बातें लेकिन बहुत मोटी बातें, बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखना और इसकी बताई हुई सारी बातों को फॉलो करना, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत नहीं होगी। वरना बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले, जैसे आप मेरे पीछे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अपना एडमिट कार्ड ले जाना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड पहले ही रख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि जिनका भी एग्जामिनेशन सेंटर, चाहे वो उसी शहर में हो, चाहे दूसरे शहर में हो, चाहे जहां भी हो, आप उस शहर में पहुंच जाएं और अपने एग्जामिनेशन से एक दिन पहले सेंटर देखने बच्चों ज़रूर जाएं। बहुत से मैंने पेरेंट्स को और बच्चों को देखा है कि वो सेम डे ही जाते हैं। ऐसा मत करिए। बहुत बार आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि कोई पुलिस वाला किसी को छोड़ रहा है, गलत एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए। तो ये सब चीज़ों से बचें। और आप, संडे को एग्ज़ाम है, संडे को एग्ज़ाम है तो सैटरडे को ही आप पहुंच जाएं और एक बार सब पूरा देख ले कहाँ पर कैसे क्या है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, कौन सी बस, कौन सी ऑटो, कौन सी टैक्सी, वो सारी चीज़ें एक दिन पहले आपको मालूम पड़ जाए। और जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन कम से कम 1 घंटा पहले बच्चों पहुँचे। बहुत से बच्चों में देखा सर आधे घंटा लिखा होता है एडमिट कार्ड, सर 30 मिनट पहले पहुँचना है। बट बहुत बार क्या होता है कि रास्ते में क्या हो रहा है, जैम लग रहा है या और बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हैं। फिर आप जो है स्कूल वालों से लड़ाई करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं कि अरे हम तो बस 5 मिनट लेट हैं या 1 मिनट लेट हैं। ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 घंटे का आप जो है बफर लेके चलिए कि 1 घंटा पहले पहुंचना है। अगर आपका पेपर सुबह 10 बजे शुरू हो रहा है, 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे शुरू हो रहा है, 8 बजे पहुंचना है। कहने का मतलब ये है, ठीक। ये बहुत 3 बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने आई कार्ड में फोटोग्राफ अलग होती है या क्लियर नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम, वहां तो 2 मांगते हैं, बट 4 फोटोग्राफ, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपने साथ जरूर लेके जाइएगा और एक आईडी प्रूफ के साथ। तो वहां पर फोटोग्राफ एक लगती भी है, प्लस फोटोग्राफ आपका प्रूफ होता है कि हाँ चीजें सही हैं। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना बहुत जरूरी है, अपना आईडी कार्ड और आपका ये प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड के साथ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे डिजिटल वॉच पहन के जाते हैं। कृपया करके डिजिटल वॉच पहन के ना जाएं। किसी भी प्रकार का डिजिटल गैजेट ना लेके जाएं। क्योंकि वहां पर वो बहुत बार सेंटर्स वाले रखते भी नहीं है, फिर आपको दाहिने बाएं इधर उधर ढूंढना पड़ता है। अगर घड़ी पहन के जानी है, सिंपल एनालॉग घड़ी, सिंपल सुई वाली घड़ी लेके जाइए। सिंपल घड़ी लेके, कोई भी डिजिटल वॉच या कोई भी डिजिटल आप गैजेट लेके मत जाइए। कोई एक्सपेंसिव चीज़ें लेके मत जाइए, वहाँ पर कोई रखता नहीं है। बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, बहुत सारी वारदातें होती हैं। सिंपल आप अपने वो 2 पेन, अपनी फोटोग्राफ, अपना जो है एडमिट कार्ड और अपना पासपोर्ट, और अपना आइडेंटिटी प्रूफ, बस ये लेके जाइए। और 2 पेन मैंने आपको बताए थे, 2 काले पेन लेके जाने हैं। बच्चा 1 पेन लेके मत जाना, वहां ढूंढना नहीं, पहले से ही बेटा 2 पेन ले लो। और वो पेन बॉल पेन होने चाहिए, वो जेल वाले पेन, और ये पेन वो पेन लेके मत जाना, वो सब फैल जाती है उसकी इंक। तो सिंपल है, आप बॉल पेन, सिंपल बॉल पेन, रेनॉल्ड्स वाला जो पहले आता था, अगर वो आता है तो वो ले लीजिए, सिंपल पेन है वो, ठीक है। सिंपल बॉल पेन लेके जाइए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर रखने की जगह नहीं होती है, तो कम से कम ना के बराबर सामान लेके जाए जो पॉकेट में आ जाए। ज्यादा वहां लेके सामान लेके जाने की जरूरत नहीं, परेशान रहेंगे आप और आपके पेरेंट्स अलग परेशान रहेंगे। उसके अलावा बच्चों, बहुत सारी फीमेल्स जो बच्चियां होती हैं, वो पानी के लिए अपनी घर की स्टील वाली बॉटल और कॉपर वाली बॉटल और बड़ी ही डिज़ाइनर बॉटल, प्लास्टिक की, ये सब वहाँ अलाउड नहीं है। वहाँ सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो पानी की बॉटल बाहर मार्केट में मिलती है 20 रुपए वाली, सिर्फ वही अलाउड होती है, बाकी बॉटल्स भी अलाउड नहीं होती हैं।
तो बच्चों आप लोग ये सब लेके जाते हैं, फिर वो अलाउड नहीं करते हैं, आप बाहर दहने बाएं कहीं ना कहीं रखवाते हैं, परेशान होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान रखें। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के लिए घर से निकलते हैं या अपने होटल से जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ से आप जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस में निकलते हैं। हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार पेपर कैसा आएगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा नुस्खा जो मैंने हमेशा इस्तेमाल किया है और मेरे लाखों बच्चों ने इस्तेमाल किया और बहुत बढ़िया काम करता है। वो ये है कि जब भी आप अपने घर से निकलें, जिस भी जगह से आप निकल रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, अपने कान में ईयरफोन लगाइए, एयरपॉड लगाइए और बढ़िया से आप पेपी नंबर्स यानी बढ़िया कोई फास्ट म्यूजिक वाले सॉन्ग सुनते हुए जाइए। जो भी गाने आपको पसंद है वो सुन के आइए। पूरा रास्ता भर खाते पीते और गाने सुनते हुए जाइए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ब्रेन जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा आप उतना बेहतर सोच पाएंगे और उतना बेहतर वहाँ कर पाएंगे। तो बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ कि ऑटो में, टेम्पो में, पीछे बाइक पे बैठ के पापा के साथ, मम्मी के साथ पढ़ाई करते चले आ रहे हैं। मत करो भैया, वो आधे घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ चुके, ठीक है, रिवीजन करना था वो हो चुका, सिर्फ स्ट्रेस लेंगे आप। तो बच्चों कोई उस दिन जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया म्यूजिक सुनते जाइए। जब आप लाइन में लग रहे हैं, कॉलेज के अंदर जब जा रहे हैं, वहां पर भी अपने अगल बगल बच्चों से बात करिए, ठीक है, क्योंकि बात नहीं करेंगे आप अपने आप में सोचते रहेंगे। तो ये बेटा प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आप उस दिन रिलैक्स होके, मस्त होके गाने सुनते हुए जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये आपके काम आएंगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, टेक केयर।